और दोस्तों, स्टडी विद एनसीईआरटी चैनल पे आपका स्वागत है। आपके समक्ष आज लेकर आई हूँ सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी पेट का, जो कि हमारे सितंबर 6-7 तारीख की डेट आ चुकी है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। अगर हम इनके सिलेबस में किस टॉपिक से कितना पढ़ना है ये जानकारी हो जाए तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट बहुत लगा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस की कि हमें कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि जो टॉपिक कवर करके और फिर सेट प्रैक्टिस सेट कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमारा है इतिहास। इतिहास से आपके पूछे जाएंगे 5 नंबर। कितने नंबर पूछे जाएंगे? 5 नंबर पूछे जाते हैं। इनमें से आपको पढ़ना क्या क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृत यानी ऋग्वेद यजुर्वेदीय, फिर आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना है। मौर्य वंश में स्पेशली आपको सम्राट अशोक का पढ़ना है। ठीक है, गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। राजपूत काल पढ़ना है। सल्तनत काल पढ़ना है। मुगल साम्राज्य पढ़ना है। मराठा पढ़ना है। फिर आपको ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। दूसरा आपका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपको इतिहास में पढ़ने हैं। इतने टॉपिक को आप 1 से 2 बार पढ़िए। मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पे अब वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, चलिए आपको अब पढ़ना है। ये भी इतिहास से ही आता है, लेकिन यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। पहला आपका है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपका प्रारंभिक 4 वर्ष पढ़ने। ठीक है, उसके बाद आपका पढ़ना है स्वदेशी तथा सविनय अयोग्य आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी स्वदेशी और सविनय अयोग्य आंदोलन में। ठीक है, आपका अगला टॉपिक जो आएगा INM से, वो है आपका क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवादी का उदय। ठीक है, और उसके बाद आपका विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। INM आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपको जो जो टॉपिक दिया गया है उसको आप पढ़िए। इसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इतना आपको INM से पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं। आपका है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। आपका नदियाँ पढ़ना है, नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पहाड़ियाँ पढ़ना है, हिमनद पढ़ना है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ने। ठीक है, इतने टॉपिक ये पढ़ने। उसके बाद आपका 1 पढ़ना है, खनिज संसाधन पढ़ने हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है, जलवायु मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवास। ठीक है, इतना आपको भूगोल से पढ़ना है। अगले आपके आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या रहा, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। अगला आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। अगला है आपका वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या है, ये पढ़ना है आपका। अगला आपका है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या रहा, आर्थिक सुधार पढ़ना है। ढांचा की गति में क्या सुधार रहा, कृषि सुधार। ठीक है, ये आपके इतने इसमें पढ़ना है। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। 5 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। भूगोल को आपको बता दिया गया। इसके बाद आपका आता है लोक प्रशासन। इसमें से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 5 प्रश्न। तो आपके पास समय कम रह गया है, तो बस आप इन्हीं टॉपिक को पढ़िए। तो पहला आपका आता है भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके अलग अलग बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका मौलिक अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली पढ़ना है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासक और आपका स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायत। टॉपिक ही आपको संविधान एवं लोक प्रशासन से पढ़ना है। ठीक है, इतने पढ़िएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 5 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, जिसमें आपको सामान्य भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर के। कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुक 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10 नंबर का सामान्य जागरूकता पूछे जाएंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, राज्य, राजधानी और मुद्रा क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके साथ साथ आपको राजधानी और वहाँ की मुद्रा क्या है ये जानकारी रखना है।
उसके बाद आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना है, विश्व संघ पढ़ने हैं, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ने हैं, भारतीय कला और संस्कृति पढ़ना है। ठीक है, भारत के विश्व के खेल पढ़ने हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन। अगला आपका है प्रसिद्ध जो पुस्तक हैं और उनकी लेखक और पुरस्कार एवं विजेता। कुछ प्रमुख पुस्तक और लेखक आपके किसमें, करंट अफेयर्स में भी और इसमें हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पुरस्कार एवं विजेता भी करंट अफेयर्स और इसमें हो जाएंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आपका भूगोल और ये करेंगे तो आपको दोनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना सिलेबस रहा। आपको इतना जीके जीएस से पढ़ना है, उसके बाद आपका ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, डीआई कंप्लीट रखेगा और 5 नंबर के मैथ पूछे जाएंगे। हिंदी में आपके गद्यांश सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछे जाएंगे और 5 नंबर के आपके हिंदी के जनरल पूछे जाते हैं और ऐसे आपके इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपका एक टॉपिक सब्जेक्ट से लूँगी। जैसे मैं वीडियो जो बनाऊँगी आपकी जीएस में, तो आपका इतिहास में पहला टॉपिक क्या लूँगी, इतिहास। देखिए, तो इतिहास में पहला टॉपिक लूँगी, उसके बाद जो आपका जनरल है इससे, इस तरीके से आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी। धन्यवाद।